और अभी मैंने पढ़ा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है जितना प्लेन मिरर से इधर होता है उतना पीछे होता है। तो मैं क्या करूं, इसमें जितने भी पॉइंट बने हैं सबका इमेज बना दूं, उनको मिला दूं, बन गया इमेज। पी ऐसे मुझे दिख रहा है, मतलब अगर मैं अपने सामने ये पी को ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, पी हम ऐसे दिखाते हैं ना, सॉरी, पी हम ऐसे दिखाते हैं। अगर पी को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और मैं उसको उसमें देखूं तो मुझे पी उधर ही दिखेगा, सही है ना, अगर वो सेम साइड में है तो। और वही चीज अगर ऐसे हो गया तो फिर वो ऐसे दिखेगा। कुछ समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन तीनों पैरेलल हैं, तो उसका जो नोक है पी वाला, उधर वाला नोक जिधर होगा इमेज में भी वो नोक उधर ही होगा। और ये अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो जब इसका इमेज बनेगा तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनना है। तो अगर मुझे इसका, सुनना, अगर मुझे इसका इमेज बनाना है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ध्यान रखना इतना बड़ा है, ये पे को तुम्हें दिमाग हटा दिया, तो अगर मैं इस बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दूं ऐसे, तो जितना ये दूरी उतना ये दूरी होना चाहिए, ये तो मुझे बी डैश बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और मैंने प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखा है। तो अगर मैं मान लो इस तरीके से एक मिरर है और मैं कहूं कि इससे सीधे एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया, एकदम इसके पैरेलल रख दिया, तो ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिल के बना हुआ है। और अभी मैंने पढ़ा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है जितना प्लेन मिरर से इधर होता है उतना पीछे होता है। तो मैं क्या करूं, इसमें जितने भी पॉइंट बने हैं सबका इमेज बना दूं, उनको मिला दूं, बन गया इमेज। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इस वाले को बना रहा हूं, इस वाले को बना रहा हूं, तो यहाँ जितना पर्टिकुलर इधर उतना हाथ से नाप के ऐसे दिखा देंगे। तो ये इसका, अगर ये ए है तो ए का इमेज यहां बनेगा ए डैश, और अगर ये बी है तो जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर, ये बी डैश बन गया। तो ये हेड है ना, ये हेड है। तो मुझे ये बताओ थोड़ा सा, इस वाले में इस हेड का ये वाला जो किनारा है, ये वाला किनारा इसमें इधर आएगा कि उधर रहेगा? इधर रहेगा। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि सही बात है, क्योंकि ये कम डिस्टेंस है तो कम डिस्टेंस पे जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। एंड दिस इज इमेज। तो सही है ना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे अगर हमें इमेज बनाना है तो क्या करेंगे, एक नीचे वाले की इमेज बना लेंगे, एक ऊपर वाले की बना लेंगे, फिर मिला देंगे। अब हर पॉइंट को ना दिखा के हम ऐसा कर देंगे, सही है ना। अच्छा, एक चीज और सोचते हैं, मान लो ऐसा होता मिरर और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ऐसे रखता और कहता कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका इमेज कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल, दो पॉइंट लोकेट कर देंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लोकेट करूं, ये जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस इधर, तो ये ई डैश का इमेज बनेगा, और जितना डिस्टेंस इधर हाथ से उतना डिस्टेंस इधर, ये हमारा बी डैश बनेगा। और ये हेड है तो इधर हेड ऐसे आएगा, दिस इज द इमेज लोकेशन। सही है। इसमें अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो नोक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये वाला है कि ये वाला है? अंदर वाला है, क्योंकि दूरी कम है तो कम दूरी पे आएगा। तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरीके से बनाएंगे, सही है। अच्छा, अगर एक पार्ट पे और आते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक प्लेन मिरर इस तरीके से है और इसके सामने तुम इस तरीके से पी रखे हो, पी मैंने बनाया। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे हम लोग। ये मिरर ऐसे है, ये मिरर ऐसे है, और ये जो पी है ना, ये देखो, ये पी गोला ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर उसमें इमेज बनेगा तो ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल लाइंस वर्टिकल बनेगी और ये जो पार्ट है ना वो इसके ज्यादा पास है, तो उधर से भी इमेज में ज्यादा पास आएगा, तो ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका इमेज बनाऊं ना और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो ये हमें जितना इधर उतना इधर, पी ऐसे बनेगा। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अच्छा, ये तो अभी ऐसा है,
मुझे एक चीज और बता, ये प्लेन मिरर ऐसे है, सुनते रहे ना, ये प्लेन मिरर ऐसे है, लेकिन जो मेरा पी है वो पी ऐसे ना होके ऐसे है, ऐसे है। तो जब इमेज बनेगा तो इधर पी का ये वाला नोक इधर रहेगा, किधर रहेगा, उधर ही रहेगा, क्योंकि ऐसे है तो ये लाइन का इमेज इधर बनेगा, और ये ऐसे है, ऐसे ही बनेगा। सही है। इसका मतलब कि अगर P ऐसे मुझे दिख रहा है, मतलब अगर मैं अपने सामने ये P को ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, P हम ऐसे दिखाते हैं ना, सॉरी, P हम ऐसे दिखाते हैं। अगर P को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और अगर मैं उसको उसमें देखूं तो मुझे P उधर ही दिखेगा। सही है ना, अगर वो सेम साइड में है तो। और वही चीज अगर ऐसे हो गया तो फिर वो ऐसे दिखेगा। सही है। अच्छा, एक और चीज, मेरा हाथ सुनना। ये मेरा हाथ है, ऐसे हाथ है, थोड़ा समझेंगे इसको। ये हाथ है। अब अगर मुझे इसको देखना है तो मैं ऐसे देखता हूं, तो मैं ऐसे दाहिना हाथ देख रहा हूं, दाहिना हाथ। तो दाहिना हाथ को जब अपनी तरफ देखूंगा तो मुझे थंब दाएं की तरफ दिखना चाहिए। दाहिने हाथ में थंब दाएं की तरफ दिखता है, ऐसे। सही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में मुझे दाहिने हाथ को देखना है। तो दाहिने हाथ को देखने के लिए प्लेन मिरर में हमें अपने हाथ कैसे करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके दिखेगा। और जब ऐसे करोगे तो जब उसमें इमेज बनेगा तो ये थंब इधर दिखेगा, तो ऐसा लगेगा कि तो बायां हाथ है। हाँ भाई, ये मेरा मिरर है। अब इस मिरर में अगर मुझे दाहिना हाथ देखना है तो ऐसे थोड़ी दिखूंगा, तो पीछे दिखने लगेगा। हमें इसको देखना है, इसको देखना है, तो अपने हाथ को ऐसे करूंगा। जैसे ऐसे करूंगा इमेज तो ऐसा दिखेगा, थंब इधर दिखेगा, तो लगेगा अरे यार ये तो बायां दिख रहा है। इट इज अगेन लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये लैटरल इन्वर्जन है बेसिकली, मतलब प्लेन मिरर लैटरल इन्वर्जन कर देता है। अब सुनना, मेरी बात सुनना, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये प्लेन मिरर ऐसे है और मैं ऐसे रखा हूं, ऐसे रखा हूं। तो जब मैं ऐसे रख रहा हूं तो ये वाला इधर ही बन रहा है, लेकिन वो अलग बात है कि मुझे ये दिख रहा है इमेज में, तो मुझे बायां हाथ दिख रहा है। अगर प्लेन मिरर के बीच अपने आंख कैसे कर दिया ना, तो मुझे दाहिना ही आता है एक्चुअल में देखा तो। वो दाहिना ही आता है जो उधर दिख रहा है, बट इधर देखने से मैं बोल रहा हूँ कि लैटरल इन्वर्जन दिख रहा है मुझे, तो कुल मिलाकर मुझे बायां हाथ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम इस तरीके से बनाने जा रहे हैं अगला पार्ट से। वो इस तरीके से पी, और इस पी का मतलब है कि ये जो प्लेन मिरर है ना, 3D में चलता है, ये जो प्लेन मिरर है ये इसके पैरेलल है। हाँ हाँ हाँ, वो पास में आ जाएगा, जो उसके पास होगा वो पास में दिखेगा। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये है पी ही, बट ये जो पी का जो प्लेन है ना वो इसके प्लेन के पैरेलल है। तो कोई पूछे कि इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसका इमेज ऐसे ही बनेगा। हाँ एकदम सेम, मतलब इस प्लेन के पैरेलल भी बनेगा, पैरेलल भी बनेगा, अगर ये पैरेलल है तो। 2D में बेसिकली क्या हो रहा है ना कि पिक्चर बनाना, 3D पिक्चर बन गया ना यहाँ पे। इस प्लेन मिरर के पैरेलल मैंने इस तरीके से एक प्लेन लिया, और जो मैंने पी बनाया वो इस प्लेन में बनाया, इस प्लेन में बनाया पी, और ये इसके पैरेलल है। तो अभी इसमें पहले बताओ, ये मेरा एक प्लेन मिरर है और एक प्लेन मैंने लिया जो इस प्लेन मिरर के सरफेस के पैरेलल है, और उस पर मैंने पी ऐसे बना दिया, पी ऐसे, तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा। तो ये जो प्लेन है वो इसके पैरेलल है, तो जो मैं इसमें इमेज दिखाऊंगा ना यहाँ पे, वो एकदम इसी के पैरेलल प्लेन में जाएगा और वो भी ऐसे ही दिखेगा। कुछ समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन तीनों पैरेलल हैं, तो उसका जो नोक है पी वाला, उधर वाला नोक जिधर होगा, इमेज में भी वो नोक उधर ही होगा। सही है।
और इसमें ये डिफरेंट है। ये जो प्लेन है वो तो प्लेन ये है, वो तो प्लेन ये है, बट ये इसका जो प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तब इमेज पलटेगा, क्योंकि इसके पीछे बस एक ही कॉन्सेप्ट से लग रहा है, परपेंडिकुलर दूरी इक्वल होगी, बस कॉन्सेप्ट तो ही लग रहा है, परपेंडिकुलर इक्वल करना और कुछ नहीं करना। सही है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट पे आता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और मैंने एक प्लेन मिरर ऐसे बना दिया, ऐसे, और ये वर्टिकल है, ध्यान रखना, और ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री है। बताओ इसका इमेज जब बनेगा वो कैसा बनेगा, जबकि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल है, ये 90 डिग्री पे है, ये 90, और ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है। इसका मुझे इमेज जानना है, जबकि ये ए है और ये बी है। सोच के देखो। अच्छा, उसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बीच का एंगल बताओ। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन और इमेज के ओरिएंटेशन के बीच में एंगल। हाँ, देखो कैसे 90 बन रहा है, देखना। इसको आगे को एक्सटेंड कर दे। अब यहां का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा, और यहां से अगर मैं इसको बढ़ा दूं ऐसे तो ये कॉन्ग्रेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये 45 है तो ये तो 45 होगा ही, तो ये भी 45 होना चाहिए, मतलब ये तो ये बनेगा। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं ऐसे, तो जितना इधर उतना इधर। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको इससे आगे यहां मिला दूं और इसको इधर मिला दूं, तो क्या ये 45 ये 45 बनेगा? तो क्या ये जो पॉइंट बी है वो सीधे इसके सामने ऐसे दिखेगा? तो ये बी डैश बनेगा और ये ए डैश बनेगा बेसिकली। हाँ, ये भी एकदम सही चीज है कि अगर मिरर को आप रोटेट करते हैं ना, तो जिससे कहा गया था रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा घूमता है, उसी तरीके से इमेज भी 2 थीटा घूम जाएगा। ये हमेशा होल्ड करता है ये कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट, मतलब जो वर्ड यूज किया ना एकदम सही वर्ड कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर को आप थीटा घुमाते हैं तो उसका इमेज भी 2 थीटा घूमेगा, उसी सेंस में घूमेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। मैंने क्या किया कि इसको, ये मिरर ऐसे थे, थोड़ा सा दिमाग खराब, पता है कैसे हो रहा था, ये थोड़ा सा मैंने मिरर के दूर दिया था तो थोड़ा बनाना मुश्किल लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाया, कहा कि ये मिरर ऐसे रहने दो, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब ये ए है और ये बी, ऐसे ही रहने दो। अब थोड़ा इसको आगे कर देते हैं, आगे कर देते हैं, और इसको इसको ए को यहां तक बना लेते हैं ऐसे। और मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक है, मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रहेगा तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है, और ये अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो जब इसका इमेज बनेगा तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनना है। तो अगर मुझे इसका, सुनना, अगर मुझे इसका इमेज बनाना है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ध्यान रखना इतना बड़ा है, ये पे को तुम्हें दिमाग से हटा दिया। तो अगर मैं इस बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दूं ऐसे, तो जितना ये दूरी उतना ये दूरी होना चाहिए, तो ये तो मुझे बी डैश बनना चाहिए। और ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनना है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो ऐसा होना चाहिए। तो बी तो बन गया यहां पे, बट और ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, इसका इमेज जस्ट बगल में बनेगा, क्योंकि इसके लिए यू जीरो, मतलब
ऑब्जेक्ट मिरर के जस्ट बगल में है तो इमेज भी जस्ट बगल बनेगा। तो अगर ये यहाँ पे तो जितना दूरी ये इधर होगा उतना ही दूरी ये इधर होना चाहिए, मतलब ये डैश बनना चाहिए, तो बन गया इमेज और लेंथ बराबर होगा। अभी तो टू थीटा की बाद में बात करेंगे। रोटेशन इज अ डिफरेंट थिंग्स, अभी तो हम एकदम बेसिक पे चल रहा है कि ये मिरर है, ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट छोटा सा था तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया। अब बड़ा करने के बाद ये तो सही है ना कि अगर ऐसा मैं एक मिरर दूं और कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये एंगल 45 डिग्री है, बताओ इसका इमेज कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स 45 डिग्री ऐसे बनेगा, क्योंकि ये एंगल एंगल बराबर होना चाहिए, मिरर की खासियत है प्लेन मिरर की। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इतना ही बड़ा होता, इतना ही बड़ा होता, तो इसका पार्ट तो ये होता ना, बस वही रहता। तो जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो ना, तो हमारे लिए बेटर अप्रोच क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट छोटा सा है उसको फिर एक्सटेंड कर देंगे मिरर तक, मिरर तक एक्सटेंड कर देंगे और फिर एक कॉन्ग्रेट एंगल उल्टा बना देंगे। सही है? इसका मतलब कि अगर एक प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट के साथ 45 डिग्री बना रहा है, एक प्लेन मिरर का प्लेन, लाइन सुनना, एक प्लेन मिरर का प्लेन किसी ऑब्जेक्ट के प्लेन के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट के इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर देगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा जाएगा, और अगर ये 30 डिग्री पे होता है, ऐसे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो इमेज जो बनता है इस प्लेन मिरर से 30 डिग्री नीचे बनता। अरे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 30 इधर है तो इमेज 30 इधर बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री नीचे बनेगा। श्योर हो ना? सही है? डाउट है तो बताओ क्या गड़बड़ लग रहा है? मैं रोटेशन की भी बातें नहीं कर रहा हूं, मुझे इसमें पहले डाउट बताओ क्या डाउट है। ठीक है? अगर मैं कहूं कि मिरर इस तरीके से, ऐसा मिरर है, एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रखूं और कहूं कि ये एंगल 10 डिग्री है, इमेज बताओ कितने एंगल बनेगा? ऑफकोर्स मिरर से 10 डिग्री बनेगा, अगर इधर 10 है तो इधर 10 पे बनेगा, हो गया। अगर ये 45 डिग्री पे है तो ये 45 डिग्री नीचे जाएगा मिरर से, अगर ये 120 डिग्री पे इधर है तो इधर 120 डिग्री पे इधर बनेगा। तो ऑब्वियस टर्म्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल करने के लिए। क्या गलत है? सही है? अच्छा, तो एक चीज तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग के अंदर ये बात आ रही है कि हम प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं इमेज को रोटेट करने में। अगर हमें एक इमेज को 90 डिग्री रोटेट करना है, मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री पे दिखाना है, तो प्लेन मिरर सीधे उसके बीच में लगा दो, एग्जैक्ट बीच में 45 डिग्री पे। वो सीधे वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देगा और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देगा, अगर मिरर को मैं बीच में लगा देगा तो। सही है? तो लिखो तो एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हाँ बना लो। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या ये? ठीक है, हाँ। फिर मैं समझा रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन, अब टाइम होगा अगर बचता है तो मैं कराऊंगा ना, INP 2024 क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड हो गया। हाँ लिखो स्टेटमेंट। हाँ सही तो है। एक स्टेटमेंट भी अलग से नोट कर लो। अ प्लेन मिरर कैन बी यूज्ड, अ प्लेन मिरर कैन बी यूज्ड, अ प्लेन मिरर कैन बी यूज्ड to rotate image, to rotate image, to rotate image। ठीक है? if अगला लाइन, if angle between object and image, angle between object and its extended image, its extended image
is 90 degree, is 90 degree, mirror must be between two 90 degree, then mirror must be at 45 degree from object. Then mirror must be at 45 degree angle from ऑब्जेक्ट प्लेन, फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेन. अगर मिरर को मैं 45 डिग्री के एंगल पे रख दिया तो 90 डिग्री रोटेट कर जाए, 90 डिग्री पे इमेज दिख जाएगा. इफ लिख लो तो ठीक है. अब थोड़ा सा ना एक काम और करते हैं. और इमेज फॉर्म होने के लिए एक खासियत ये है कि रेज इंसिडेंट होनी चाहिए उस मिरर पे, तभी जाके इमेज बनेगा. तो एक काम करते हैं, सपोज करो एक इस तरीके से मिरर है, ऐसा, और ये एंगल 45 डिग्री है, एग्जैक्ट 45 डिग्री. मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे ऐसे रख दिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है. तो मुझे बात ये करनी है कि पहले इससे रेज निकल के इस मिरर में इमेज बनाएगी, और फिर इस मिरर का जो इमेज है ना, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा. देखो कैसे प्ले करेगा. यहां से एक रेज निकल के इससे टकराएगी, तो रिफ्लेक्ट होगी, इस पे जाएगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी. तो ये इंसिडेंट रेज है तो ऑब्जेक्ट बना रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है इसमें इमेज बनाएगी, और इसमें जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसमें भी इमेज बनेगी. तो अगर एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होके इसको देख रहा है, ऐसे इस मिरर में देख रहा है, ठीक है. तो अच्छा एक और बात, इसका भी इमेज इसमें डायरेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है. बट अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इसका जो डायरेक्ट इमेज बनेगा वो इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये तो अभी बताऊंगा तुमको कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा. बट क्वेश्चन है मेरा ये है कि ये जो मिरर 1 है और ये जो मिरर 2 है, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, ये मिरर 2 है. तो पहला इमेज मिरर 1 में बने, उसके बाद अगर रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो इसको जो इमेज दिखेगी वो इमेज कैसा दिखेगा मुझे ये जानना है, ठीक है. उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, लिखो तो इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ इमेज as seen in mirror 2, as seen in mirror 2, assuming direct ray strike on mirror 1, assuming direct ray strike on mirror 1, डायरेक्ट रेस मिरर 1 पे पड़ेगी. हाँ, मतलब इससे जो इंसिडेंट रेस होगी सबसे पहले इस पे पड़ेगी, और फिर इससे पढ़ किससे पड़ेगी, तो इमेज कैसा दिखेगा क्वेश्चन में ये है. और ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, दिस इज 90 डिग्री, एकदम एंटी पैरेलल आएगा, क्योंकि इसमें ये 45 डिग्री पे है. अगर मैं इसको इससे आगे भगा दूं ना, ऐसे आगे भगा दूं, ऐसे आगे भगा दूं, तो ये एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कर देगा. तो अगर ये हॉरिजॉन्टल किया तो ये लाइन अगर आगे भगा दूं तो इसी लाइन में ऐसे दिखाऊंगा. अगर इस लाइन में आगे ऐसे दिखाया तो वो कहां पे बनेगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जितना दूरी उधर उतना दूरी इधर इसी लाइन पे, क्यों ऐसे यहां पे. तो ये बनेगा हमारा बी डैश, और ए डैश हमारा ऐसे बनेगा, और ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली, लेंथ तो एग्जैक्ट सेम आएगा, प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड लेंथ नहीं बनता है. ये बन गया ए डैश, सही है. और ये 45 डिग्री पे था ही, तो अगर ये 45 डिग्री पे है तो हम अच्छे समझ पाते हैं कि 90 डिग्री रोटेट करेगा, मतलब 45 डिग्री पे
नॉट रोटेट कर देगा ऑब्जेक्ट की इमेज का। ये बन गया। अब ये वाला इमेज इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इसको अगर आगे की ओर भगा दूं, ऐसे आगे की ओर भगा दें ऐसे, तो ये भी 45 डिग्री है। इसका मतलब कि इसको 45 डिग्री रोटेट कर देगा। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर, तो जितना डिस्टेंस इधर एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ऊपर हाथ से नाप के ऐसे बना देंगे ऐसे। तो ये बन गया हमारा बी डैश, और जो ए डैश बनेगा वो ऐसा बनेगा, एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। नीचे को ए डैश क्यों बना ये बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कम है तो वो भी कम दूरी पे आएगा। या एक काम और भी तो कर सकते हैं, ये मिरर है ना, तो ये लाइन इसको यहां तक बढ़ा दो और फिर इसी लाइन पे आगे ऐसे ऐसे बना देंगे। अब इसको आगे दिखा देंगे। हाँ, तो बी डबल डैश बेसिकली यहां दिखेगा नहीं, तो बी डैश बनेगा, हाँ डबल डैश, और यहां पे दिखेगा ये डबल डैश, ये इमेज बनेगा नहीं। तो अगर इस ऑब्जर्वर को वो दिखाई दिया तो ऐसे ही दिखाई देगा। अगर दिखाई दिया तो अलग बात है, दिखाई देगा नहीं दिखाई तो हम पढ़ेंगे फील्ड अभी एक वर्ड आएगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि वो मतलब हाँ ये वाली रिफ्लेक्टेड है, इसके आंख पे पड़ रही कि नहीं पड़ रही, ये भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो समझ जाएंगे। बट अगर इसमें इमेज बना तो ऐसे ही बनेगा। मतलब ये देखो ओरिएंटेशन ऐसे है, इसने सीधे इसको 90 कर दिया। अच्छा बताओ, ये तो एकदम मैं सिमेट्रिकल बनाया था तो ऐसा बना था। अगर मैं इसमें ये को ऐसे ही रहने दो, मैं इसको P बनाता ऐसे, तो इसमें P कैसे दिखता? ऊपर आएगा। एकदम सही कर रहे हो, ये दूरी कम है तो इधर भी कम पे ही जाना चाहिए, तो P ऐसे आना चाहिए। शेरो उसमें P कैसे बनेगा? अंदर की तरफ बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दूरी कम है, तो यहां से जो बनेगा परपेंडिकुलर दूरी कम आनी चाहिए, और P A के पास है तो यहां पे जो P बनेगा ना वो ऐसा बनना चाहिए। सही है। अब देखो मतलब P ऐसे था, P ऐसे था, इसने इसको उल्टा करके ऐसे बना दिया। सही है, तो वैसा हमें इमेज दिखेगा। नहीं हर जगह एक तरह से देखो तो हर जगह लैटरल किया हुआ है। एक तरह से देखो, ये वाला P ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो सरफेस है ना, ये जो प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है ऐसा, अगर इसको बना के अगर कोई कहे कि इसके इमेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे और कहे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज वैसे बनाना है, तो बताइए दो प्लेन मिरर कैसे प्लेस करेंगे? तो फिर ऐसे ही प्लेस करेंगे। हाँ, उस प्लेन मिरर जब बनेगा उसका ये जो लाइन होगी ना वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, और ये दोनों ही मिरर 45 के बीच में होना चाहिए, 45 के, तब वो ओरिएंट कर देगा वैसे। हाँ नहीं लेंथ, अगर ये 45 या 45 है तो ऑफकोर्स ये लेंथ तो बराबर ही रहेगा क्योंकि 90 है, तो आइसोसेलेस बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ सही है ना। बट हाँ एक और बात बता रहा हूं कि अगर ये मिरर छोटा छोटा होता और ये बड़ा होता तो क्या ऐसा नहीं बनता? नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है। तुम ऐसे 45 बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, वो तो ट्रायंगल से कंसीडर किया हूं, अदरवाइज इस लेंथ का इस लेंथ से तो कोई लेना देना नहीं है।
बस फर्क ये होना चाहिए कि इस लाइन का जो वर्टिकल्स है उससे एंगल 45 होना चाहिए, इस लाइन का वर्टिकल एंगल 45 होना चाहिए, और जो वर्टिकल है वो इसके पैरेलल होना चाहिए, उसको ओरिएंट ऐसे कर देगा। वो बाउंड्री लिमिटेड नहीं, सही है ना? हाँ, हटाएं इसका, क्या गड़बड़ है बताओ? हाँ नहीं नहीं, तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूं ना, अगर डाउट है तो रोक देना, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि कहीं भी लगे कि थोड़ा सा गड़बड़ है तो रोकेंगे, ठीक है?